नमस्कार, मैं ओम प्रकाश। आज बात करूंगा महात्मा ज्योतिबा राव फुले के ऊपर। उनके ऊपर एक मूवी बनी है जिसका कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। तो हमारा सवाल है पहले कि विरोध करने वाले लोग हैं कौन और महात्मा ज्योतिबा राव फुले कौन थे। अगर महात्मा ज्योतिबा राव फुले हिंदू थे तो हिंदू लोग विरोध क्यों कर रहे हैं। पहली बात, हम लोग बात तो कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की, जगह जगह गर्व से कहो हिंदू हैं बात करते हैं। तो क्या हम ये मान लें कि ओबीसी एससी एसटी वर्ग के लोग हिंदू नहीं हैं, जो सवर्ण वर्ग के लोग विरोध कर रहे हैं। ज्योतिबा राव फुले माली समाज से संबंध रखते थे और उन्होंने समाज में व्याप्त बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और संघर्ष किया था उन्होंने। और आज उनको उनके मानने वाले लोग उनको अपना देवता मानते हैं। जो व्यक्ति जिस व्यक्ति के लिए कार्य करेगा, अच्छा कार्य करेगा, तो जाहिर सी बात है वो देवता मानेगा। तो ओबीसी एससी एसटी वर्ग के लोग उनको अपना रोल मॉडल मानते हैं। तो अब ये मान लिया जाए कि सवर्ण वर्ग के लोग ओबीसी एससी एसटी वर्ग के लोगों को हिंदू नहीं मानते हैं। अगर मानते हैं तो फिर विरोध क्यों कर रहे हैं। और रही बात महात्मा ज्योतिबा राव फुले की, तो वो एक संत व्यक्ति थे, महात्मा व्यक्ति थे। वो किसी जात और किसी धर्म के खिलाफ कोई कार्य नहीं किया उन्होंने। उनका मेन मकसद था समाज में व्याप्त बुराइयों को जड़ से समाप्त करने का, और उन्होंने काफ़ी हद तक कार्य किया भी। अगर वो बुराई के खिलाफ लड़ रहे थे, आज भी उनकी विचार जीवित है, तो उसमें क्या समस्या है लोगों को। है ये तो हमारा तो कहना ये है कि ठीक है, अगर हमारे पूर्वज कोई गलत कार्य किए तो हमको तो उसको संशोधन करना चाहिए, उस पर हमको पश्चाताप करना चाहिए कि ठीक है, हमारे पूर्वज कुछ अनैतिक कार्य किए हैं लेकिन हम उसको स्वीकार कर रहे हैं, हम इस तरह के कार्य नहीं करेंगे। होना तो ये चाहिए था। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि आजकल छोटी छोटी बातों पे लोगों की भावनाएं आहत हो जा रही हैं। कोई किसी बात पे नाराज़ हो रहा है, कोई किसी बात पे नाराज़ हो रहा है। अब बताइए, अब हम लोग कैसा देश बना रहे हैं कि हम अपने देश में एक मूवी तक नहीं रिलीज होने दे रहे हैं। या तो हम मान लें कि सवर्ण वर्ग के लोग ही केवल हिंदू हैं, बाकी सब लोग हिंदू नहीं हैं। तो भारत सरकार को ये घोषणा कर देना चाहिए कि केवल सवर्ण वर्ग के लोग ही हिंदू हैं, बाकी सब हिंदू नहीं हैं। भाई सर्टिफिकेट में क्यों लिखा जाता है? धर्म तो लिखा जाता है ना सर्टिफिकेट में। आप कोई भी एजुकेशन हासिल करते हैं तो फॉर्म भरना पड़ता है, वहाँ लिखा रहता है आप किस धर्म से संबंध रखते हैं। तो उसमें लिखना पड़ता है हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बुद्धिस्ट हैं। तो वहाँ पे हिंदू की जगह पे ओबीसी एससी एसटी वर्ग कर देना चाहिए। तो हमारा सवाल ये है कि यदि आप छुआछूत को मान रहे हैं तो विरोध कर रहे हैं, या फिर छुआछूत को जड़ से मिटाने का आप भी प्रयास करिए, आप भी सहयोग करिए कि ये गलत है। अगर छुआछूत मान रहे हैं तो आप अपने घर में निचले वर्ग के लोगों से कार्य क्यों करवाते हैं। तो ओबीसी एससी एसटी वर्ग के लोगों से आप अपना कोई भी कार्य मत करवाइए। अगर आप छुआछूत मान रहे हैं तो किससे मान रहे हैं? निचले वर्ग के लोगों से ही मान रहे हैं। तो निचले वर्ग के लोगों से आप कोई काम ही नहीं करवाएं, तभी तो छुआछूत मानिएगा।
खेत में काम करवाना होता है तो गरीब लोगों से काम करवाएंगे, क्योंकि गरीब तो वही हैं। श्रवण वर्ग के लोग कहाँ उतना गरीब हैं, उनसे कहाँ लोग का काम उतना करवा पाते हैं। खेत में काम करवाना है, मजदूरी करवाना है तो OBC SC ST वर्ग के लोग ही तो काम करते हैं मजदूरी का। तो वो सब काम बंद कर देना चाहिए श्रवण वर्ग के लोगों को। अगर छुआछूत मानते हैं तो अपने जात के लोगों से ही अपना कार्य करवाना चाहिए। अगर नहीं मानते हैं तो मूवी का विरोध क्यों कर रहे हैं? मेरा तो मानना है कि ये छुआछूत एक बीमारी है। हम मानव हैं, मानव से किस बात का भेदभाव, किस बात का छुआछूत? अगर मानव नहीं समझते हैं तो मानते हैं। तो OBC SC ST वर्ग के लोग यानी मानव नहीं हैं, केवल सवर्ण वर्ग के लोग ही मानव हैं, इसलिए छुआछूत को मानते हैं। तो हमारा तो कहना यह है कि ये छुआछूत कंडीशनल है, सुविधानुसार लोग इसको मानते हैं। जहाँ लगता है कि हाँ यहाँ मानना चाहिए तो वहाँ लोग मानते हैं, जहाँ लगता है कि नहीं यहाँ काम ही नहीं हो पाएगा अगर मानेंगे तो छुआछूत, तो वहाँ लोग नहीं मान पाते हैं। कहीं आप जाइए होटल में खाना खाइए तो वहाँ पे कहाँ भेदभाव मानते हैं। उसी थाली में हर जात के वर्ग के लोग खाना खा के निकलते हैं, कोई मानता है छुआछूत? केवल छुआछूत उस जगह पे मान रहे हैं लोग जहाँ उनको सुविधा है, जहाँ लगता है कि यहाँ नहीं मान पाएंगे तो वहाँ नहीं मान रहे हैं। तो हमारा तो कहना यह है कि ऐसे महान व्यक्ति सदियों में एक पैदा होते हैं। ऐसे महान व्यक्ति के ऊपर कोई टिक्का टिप्पणी करने से बचना चाहिए लोगों को। और जहाँ तक मैं पढ़ा हूँ महात्मा ज्योतिबा राव फुले जी के बारे में, तो मेरा तो सोच यही कहता है कि वो केवल मानवतावादी व्यक्ति थे। वो मानव के भलाई के लिए कार्य किए थे, किसी जात किसी संप्रदाय के खिलाफ कोई कार्य नहीं किए। अगर उनके खिलाफ वो कार्य किए होते तो आज उनके नाम के पहले महात्मा नहीं लगता। गांधी जी के नाम के पहले भी तो महात्मा लगता है। तो उस तरह के कार्य करके गए हैं, इसलिए इतिहास में अमर हैं। आज भी हम लोग उनको याद कर रहे हैं, पढ़ते हैं। सिविल सर्विस की तैयारी अगर आप करते होंगे या कोई किया होगा तो जानता होगा ज्योतिबा राव फुले जी के बारे में और सावित्रीबाई फुले जी के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो ये सब क्यों पढ़ना पड़ता है? आखिर उन्होंने कुछ ऐसा महत्वपूर्ण कार्य किया है तब तो। नहीं किया होता तो कौन पढ़ता? हमारे आपके बारे में कौन पढ़ रहा है? तो इसलिए मेरा कहना यह है कि इस तरह की छोटी छोटी बातों पे विरोध प्रदर्शन करना सही नहीं है। मूवी आ रही है तो मूवी को आने देना चाहिए। छोटी सी मूवी से हम लोग इतना आहत हो जा रहे हैं। हम लोग किस तरह का समाज बना रहे हैं। जहाँ तक रही बात, लोग कहते हैं कि ज्योतिबा राव फुले जी ब्राह्मण के खिलाफ थे। अगर ब्राह्मण के खिलाफ होते तो उनकी पत्नी एक विधवा ब्राह्मण महिला के पुत्र को गोद ली थी। अगर वो खिलाफ थे तो क्यों गोद लिए? तो मेरा तो मानना यह है कि वो किसी के खिलाफ नहीं थे, वो सामाजिक बुराई के खिलाफ थे। समाज में जो व्याप्त बुराइयां थीं उसको ख़त्म करने का उन्होंने प्रयास किया। काफ़ी हद तक उन्होंने काम में सफलता पाई। अब उनका जीवन काल छोटा रहा, इसलिए जितना कर सके। जीवन काल अगर लंबा होता तो और अच्छा कार्य किए होते। तो आज तो मेरा मानना यह है और कहना है, लोगों से मेरा अनुरोध है कि इस तरह की बातों पर विरोध प्रदर्शन करना बंद करिए और अपने अंदर झांक करके देखिए। वो लोग महान व्यक्ति थे, महान हस्ती थे, जो महान कार्य कर गए। हम लोग क्या कर रहे हैं इस चीज़ को देखना होगा।
धन्यवाद।